हेलो। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर अब जेई एडवांस्ड के सिलेबस में भी है, इसलिए जेई मेन में आए हुए कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट किस्म के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेना बेहद ज़रूरी है। अभी तक मैंने इस पर 2 वीडियो बनाए हैं। आज के इस वीडियो में जेई मेन एग्ज़ाम में पूछे हुए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैंने हाथ से लिख दिया है सरल भाषा में। An electromagnetic wave is represented by its electric field vector like this. E naught is the amplitude, sin omega t plus 6y minus 8z n cap. मतलब क्वेश्चन बनाने वाला आपको साफ साफ ये नहीं बताना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन है वो एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे के वो आपको नहीं बता रहा है। उसने लिख दिया एन कैप इज एनी यूनिट वेक्टर जिसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन चल रहा है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है इसको यूनिट वेक्टर आई जे के टर्म्स में आपको बताना है। यूनिट वेक्टर बताना है जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन हो रहा है। पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात समझा दूं तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। लेट अस अज्यूम कि एक प्लेन वेव, एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जा रही है। ये वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन का नाम एक्स वाई जेड नहीं रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले ने एक्स वाई जेड किसी और डायरेक्शंस के नाम रख दिए। ये वेव एग्जैक्टली एक्स या एग्जैक्टली वाई या एग्जैक्टली जेड डायरेक्शन में नहीं जा रही है। तो हो सकता है एक्स वाई प्लेन में हो सकता है वाई जेड प्लेन में हो सकता है इनमें से किसी भी प्लेन में ना हो। तो उसका डायरेक्शन जो है हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। तो हमने अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। हमने मान लीजिए कि यहाँ पे एक ओरिजिन बनाया। हमारा एक्स एक्सिस इधर हो सकता है, वाई एक्सिस उधर हो सकता है। वेव किसी भी ऐसे रैंडम डायरेक्शन में जा रही है और हमें किसी ऐसे पॉइंट पी पर डिस्टर्बेंस को लिखना है जिसका पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आर है। ठीक, बातचीत में आसानी के लिए वेव प्रोपगेशन के इस डायरेक्शन को मैं नाम दे दे रहा हूं एन, नहीं एन तो उन्होंने लिखा है, एम नाम दे दे रहा हूं। एम फॉर मंकी। तो ये एम डायरेक्शन है, ये इधर एक यूनिट वेक्टर एम कैप है, ऐसा सोच लीजिए एक पल को। ठीक, इस डायरेक्शन का नाम है एम डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल सी बात आपने पढ़ी है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है? एक वेव फ्रंट एक सरफेस को कहते हैं जिस पर सारे पॉइंट्स सेम फेज में हो। सेम फेज में होने का मतलब होता है उन सभी पॉइंट्स की दशा एक है। ठीक है, जैसे चांद जब भी ऐसा दिखता है तो हम कहते हैं कि ये क्रेसेंट मून है। बहुत गंदा बनाया है, ठीक है, पर जैसे ही तुम उससे कहते हो कि आज क्रेसेंट मून है, मैं समझ जाता हूं चांद कैसा दिख रहा होगा। वैसे ही ऑसिलेट करने वाले किसी पार्टिकल या ऑसिलेट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का फेज तुम बता देते हो तो मोटा मोटी मुझे आइडिया हो जाता है कि वो मैक्सिमम है कि ज़ीरो है कि बीच में कहीं है। एक ही फेज पर जितने पॉइंट्स हैं सबको कनेक्ट कर दें तो उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। यहाँ पर आप सभी को मैं याद करा दूँ कि जो वेव फ्रंट है वो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ये सब ब्लू कलर से मैंने जो ड्रॉ किया, आप ऐसा प्लेन इमेजिन कर लो, ये सभी वेव फ्रंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, मुझे पॉइंट पी पर ऑसिलेशन को लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैंने ये सोचा कि पी के बारे में तो मैं बड़ा मुश्किल लग रहा है, वेव इधर जा रही है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी का ऐसा है, कैसे लिखूं सोचने लगा। पर ध्यान आया वेव फ्रंट का तो तुरंत समझ में आ गया कि पी पे क्यों लिखना, क्यू पे लिखो। जो पॉइंट पी पे ऑसिलेशन की दशा है, पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी टाइम पे मैक्सिमा बना रहा है, पॉजिटिव मैक्सिमा, तो क्यू पे भी बनाएगा मैक्सिमा। इन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर वक्त एक ही जैसे हालात में होगा, है ना। तो ये जो सो कॉल्ड लाइन बनाई है मैंने 2 डायमेंशनल प्लेन में, ये एक वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो P पर ऑसिलेशन की क्या दशा होगी जानने की बजाय मैं Q पर ऑसिलेशन की क्या दशा होगी ये सोच लेता हूं। मान लेते हैं कि ये दूरी, अब ये डायरेक्शन का नाम m दिया है तो दूरी को भी m लिख दे रहा हूं।
तो अब ये कैसा बन गया देखिए, एक वेव है जो इस डायरेक्शन में चल रही है, इसी डायरेक्शन में ओरिजिन ये है, ओरिजिन से m डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वहां ऑसिलेशन का इक्वेशन लिखो। ठीक, समझ रहे हैं आप? मैं एक जनरल किसी भी वेव की बात करता हूं, तो आप सभी लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेव का इक्वेशन होता है, पैसा लिखते हैं। अब हमारे पास जो वेव है वो x डायरेक्शन में तो चल नहीं रही, वो किसी डायरेक्शन जिसका नाम मैंने रख दिया m फॉर मंकी, मंकी डायरेक्शन में चल रही है। तो ठीक है ना, ये ऑरिजिन है। जैसे x एक्सिस की डायरेक्शन में वेव चले तो x कोऑर्डिनेट पे डिस्टर्बेंस को ऐसे लिखते हो, उसी प्रकार m डायरेक्शन में अगर वेव चले तो m कोऑर्डिनेट ही है पॉइंट का, है ना, तो m कोऑर्डिनेट पे ऐसे लिखोगे। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो। अब जरा देखना, अगर ये एंगल थीटा है, ये m डायरेक्शन और r वेक्टर के बीच में, तो ये जो लेंथ m मैंने लिखी, ये हमें कैसे मिल सकता है? ये हमें मिल सकता है बहुत आसानी से r डॉट m कैप करने से। देखिए आप, इधर अगर हम एक यूनिट वेक्टर ले लें m कैप, और बेसिकली और सिंपल भाषा में बोलता हूं, r कॉस थीटा ही तो ये लेंथ है ना। ठीक, r कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं r इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, ये लेंथ तो वही है m। तो दिस इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ r एंड m कैप। m कैप एक यूनिट वेक्टर है, m की डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, और m कैप और r के बीच का एंगल थीटा है। तो नेचुरली इसको हम r डॉट m कैप लिख सकते हैं, इस लेंथ m को, तो यहां पे ऐसा लिख देते हैं। तो ये बन गया a साइन ओमेगा टी माइनस के m की जगह पे लिख रहा हूं m कैप डॉट r। ठीक, अब इसको, इस चीज को जैसे कहीं पे लिखा हो 2a डॉट b, ऐसा कुछ लिखा है, तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं 2a डॉट b। 2a एक नया वेक्टर है, a की डायरेक्शन में, a के मैग्नीट्यूड के डबल मैग्नीट्यूड का, तो आप इसको 2a डॉट b लिख सकते हो। वैसे ही k तो एक नंबर है ना, तो k m कैप को मैं k जो है 2 की तरह नंबर है, गौर कीजिए, तो k m कैप को, जैसे 2a को मैंने एक वेक्टर ले लिया, इसका नाम मैंने वेक्टर a रख दिया, तो इसको a डॉट b लिख सकते हैं। तो k m कैप को m कैप को मैं वेक्टर k बोल रहा हूं, तो वेक्टर k क्या होगा जरा इंटरप्रेट कीजिएगा। ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड k है 2 पाई बाय लैम्डा, और जिसका डायरेक्शन वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, इजंट इट? ये वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 पाई बाय लैम्डा है। तो अब ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया जिसकी मदद से मैं किसी भी पॉइंट पर वेव की वजह से डिस्टर्बेंस को एक्सप्रेस कर सकता हूं, a साइन ओमेगा टी माइनस के डॉट आर। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए। एक्चुअली में ये जो क्वांटिटी है के को अगर बोलूं तो के एक तरह से क्या है यार, इट इज फेज लैग पर यूनिट लेंथ। सोचना मेरे इस फ्रेज के बारे में, फेज लैग पर यूनिट लेंथ, कभी सोचना क्या बोला। ऑरिजिन पे जो फेज है वो क्या है, ओमेगा टी। इसको 0 रख दोगे m को, तो ऑरिजिन पे फेज क्या आएगा, ओमेगा टी। और यहां ऑरिजिन से m डिस्टेंस आगे बढ़ गए तो फेज क्या है, ओमेगा टी से इतना कम, नहीं है? इसको यहां देखो, यहां ओमेगा टी से इतना कम, तो फेज घट रहा है, फेज एक तरह से घट रहा है। हर 1 मीटर लंबाई चलने पे फेज के घट जाता है, ऐसा इसको इंटरप्रेट करें तो गलत है। तो दिस इज रिडक्शन इन फेज एंगल per unit length that you travel in the direction of wave propagation, isn't it? So this is phase lag, reduction in phase per unit length in the direction of wave propagation. But ठीक है, इतना टेक्निकल जार्गन में नहीं भी जाए,
तो ये इक्वेशन तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया। ए साइन ओमेगा टी माइनस के डॉट आर, बस क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी जो है उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ई नॉट, जो भी इसका यूनिट वेक्टर है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, कहाँ गया भाई, क्या लिखा था हम लोगों ने, माइनस के डॉट आर, ऐसे ही लिख दे, माइनस के डॉट आर लिख दे, माइनस के डॉट आर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस के डॉट आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का डायरेक्शन अलोंग यूनिट वेक्टर एन कैप। तो अब हमें समझ, इसको कंपेयर करें तो ये समझ में आ रहा है। अगर माइनस साइन आपको तकलीफ दे रहा है तो इसको ऐसे लिख लीजिए, यहां माइनस लगा के और इसको 8z माइनस 6y लिख लीजिए, तो कंपैरिजन एकदम फिट बैठेगा। तो बेसिकली k डॉट आर जो है वो क्या है, 8z माइनस 6y। सोच के देखिए, r क्या है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब xi प्लस yj प्लस zk। तो अगर k एक वेक्टर है जिसको मैं लिखता हूं kxi कैप, kyj कैप और kzk कैप, ये एक वेक्टर है। क्या मतलब है इस वेक्टर का, ये 2 पाई बाय लैम्डा मैग्नीट्यूड का वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेव z डायरेक्शन में चल रही होती, सिर्फ z डायरेक्शन, तो ये लोग 0 हो जाते और इसकी वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा होती। k कैप डिनोट करता कि z डायरेक्शन में, प्लस और माइनस के लिए जो भी प्लस माइनस साइन करना पड़ता है वो कर लेंगे अपन, बट मोटा मोटी मेरी बात को समझिएगा। तो k एक वेक्टर है जो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 2 पाई बाय लैम्डा ही होता है ना। तो इस एक्सप्रेशन में अंडर रूट के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर कितना है कोई पूछ दे तो क्या बोलेंगे, 2 पाई बाय लैम्डा। हाँ, मैं बड़ा जोर दे रहा हूँ, अगले साल फिर इसी साल 2025 में ये सवाल पूछ लेंगे और यहाँ पूछेंगे वेवलेंथ बताओ, फिर चारों खाने चित्त और पट गिर जाओगे। समझ गए? तो यहाँ वहाँ के सोल्यूशन देख देख के इधर उधर कुछ कुछ अकड़म बकड़म समझ के चले जाते हो तो चारों खाने चित्त और पट गिरोगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं ये समझा रहा हूँ, लेकिन ये सवाल हो सकता है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि वेवलेंथ बताओ। तो आपको समझना होगा कि ये जो k वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 2 पाई बाय लैम्डा है। आते हैं उस पर, डॉट आर xi yj zk 8z माइनस 6y, यही है। डॉट प्रोडक्ट करना तो जानते हैं सभी लोग, x इंटू के एक्स, x इंटू के एक्स, ऐसा y के y और z के z, इसकी वैल्यू है 8z माइनस 6y। वैसे ही 1-to-1 कंपैरिजन से हम देख सकते हैं कि kx की वैल्यू तो 0 है, kx जो है ये 0 नंबर है, ky की वैल्यू जो है वो -6 है और kz की वैल्यू जो है वो 8 है। तो जो हमारा k वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं -6j प्लस 8k। तभी से मैं क्या चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। ये k कैप z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और ये k बेसिकली वेव वेक्टर है, ठीक है ना। वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में जा रही है। इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिख दो, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसका मैग्नीट्यूड क्या, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मतलब 10, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो। तो नेचुरली इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आया वो ऐसा आ गया। इसी डायरेक्शन में ये वेव प्रोपगेट कर रही है। बच्चों फिर से चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, कोई पूछ दे वेव का वेवलेंथ बता दो, तो ये जो k आया k वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड देखो 10 है, 10 10, तो 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 10। समझ गए? पक्का समझ गए? तो चलो वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ।